पुलिस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम। अदालत ने तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा को सेंट्रल जेल में कायम जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कत्ल, मुनशियात और गैर कानूनी असलहे समेत 16 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमात के चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस ने तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस को तफ्तीश करना थी तो मुकदमात अलग अलग क्यों पेश न किए गए? संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश? एक पेशी, एक ही रिमांड, फिर सीधा जुडिशल। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। तमाम FIRs एक साथ पेश करना क्या मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? सिंध पुलिस ने पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ ने खत लिखकर FIA अफसरान की तैनाती की दरख्वास्त कर दी। लिखा, तहकीकात में पता चला मुलजिमा के साथ ही बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल करते और मुंतकिल करते थे। मुलजिमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलव्वस होने का शुबा है। बहुत उम्मीद है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो। हमारे लिए बड़ी इज्जत की भी बात है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो 75 साल 78 साल के अरूज पे है और इस अरूज की वजह एक पार्टनरशिप है जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दरमियान। बहुत उम्मीद है इस बार अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रेक थ्रू हो जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सफारती तारीख के उरूज पर है। इस उरूज की वजह वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पार्टनरशिप है। यही टीम मुल्क के दीगर मसाइल भी हल करेगी। हुकूमत ने PTI को कोई डील ऑफर नहीं की, ये खुद कहानियां बना लेते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में आज फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया का कहना है दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बात की। क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया। अमन के लिए कोशिशों के सिलसिले में नई तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की 5 दिन में तेहरान में अब्बास इराक्ची से ये तीसरी मुलाकात है। सिफारती ज़राए का कहना है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में क़याम करेंगे। We await word on those conversations that are ongoing. There's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon. It just cannot. This regime can never have nuclear weapons, and to achieve that, we're going to have to address the issue of enrichment. ईरान के साथ मुआहदे के लिए मामूली पेशरफ्त हुई। अमरीका को ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के मसले पर बात करना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में नेटो इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, ईरान तिजारती जहाजों के लिए टोल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी टोल निज़ाम किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो का कहना था मुज़ाकरात के हवाले से अच्छे इशारे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वफ्द तेहरान पहुंच रहा है। ईरान ने जौहरी मामलात पर मीडिया में दावों और बहस को कयास आराइयां और खाम ख्याली करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज हैं। यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बात नहीं हुई। जौहरी मसाइल के बारे में मीडिया में किए जाने वाले दावे अफजूदा मवाद या अफजूदगी की बहस महज कयास आराइयां हैं। मुज़ाकरात की तफसील के बारे में दुरुस्त मालूमात मजाज हुक्काम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। Prime Minister held 2 telephone conversations with the Amir of Qatar. Both sides exchanged views on bilateral cooperation. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar has also remained actively engaged with his counterparts. The Minister of Interior, Mr. Mohsen Naqvi, undertook
two important visits of Iran this week. He held important meetings with the Iranian leadership. पाकिस्तान मशरिक़-ए-वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सब मिलकर अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग बताया, पाकिस्तान ईरानी क़यादत और सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर दाखिला ने ईरान के 2 दौरे किए। ईरान क़यादत के साथ अहम मुलाकातें हुई। किसी आला वफ़द के दौरा ईरान से मुतालिक वाकिफ नहीं। मीडिया पर चलने वाली ऐसी खबरों की तस्दीक कर सकते हैं, न ही तरदीद। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पर ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय मुल्कों ने ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला तस्वुर कर लिया था। 7 अप्रैल को सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था कि मुआहदा न हुआ तो आज रात एक पूरी तहजीब मर जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक इस बयान के बाद वाशिंगटन में मौजूद यूरोपीय सफारतकारों ने फौरी तौर पर यह जानने की कोशिश की कि क्या अमरीका जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा ने यूरोपीय मुल्कों को वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया, जिस पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त मुश्तरका रद्द अमल तैयार कर लिया। मगर उसी रात सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, जिसने हर मुश्किल में साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म की कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, SIFC के तहत सरमायाकारी की राह में हाल रुकावटें दूर की। पाकिस्तान के सयाहत, होटलिंग, रियल एस्टेट और तामीरात शोबे में वसी इस्तेदाद है। मोहम्मद हुसैन आल अली का पाकिस्तान में तामीर ग्रुप की जानिब से सरमायाकारी में मजीद इजाफे का इजहार। कहा, पाकिस्तान में तामीर ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम का आगाज हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। ML1 की तफसीली डिजाइनिंग और हवेलियां ड्राई पोर्ट मंसूबे की मंजूरी। कच्छी, कैनाल और खैबर पख्तूनख्वा में आबपाशी की बेहतरी के मंसूबों की मंजूरी। इसहाक डार का कहना था, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरियात पूरी करना अव्वलीन तरजीह है। अवामी खदमात तवीलुल मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। शेंजेन में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस 2026 में पाकिस्तान के लिए कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज। 120 से ज्यादा मुल्कों की शिरकत। पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने खिताब करते हुए कहा, कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज पाकिस्तान की उभरती हुई सलाहियतों का मजहर है। ड्रोन डिजिटलाइजेशन, ब्लॉकचेन, इम्तिजाज, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन तब्दील कर रहा है। ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से ड्रोन ऑपरेशंस मजीद महफूज, शफाफ और मुअस्सर बन सकते हैं। सिंध असम्बली ने पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मुत्तफका तौर पर मंजूर कर ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना था, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो दौर में पाक चीन दोस्ती मजबूत हुई। सदर आसिफ जरदारी ने सी पाक की बुनियाद रखी। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। तर्जुमान बिलावल भुट्टो और मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, बाज़ाब्ता इफ्तिताह के बाद सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। शाहराह भुट्टो से रिंग रोड की तरह अहम बड़ी ट्रैफिक डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। शाहराह भुट्टो पर 6 इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। कयूमाबाद से शाहराह भुट्टो का आगाज हो रहा है। 56 अरब के प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया गया। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, उसका कोई ताल्लुक आलमी हालात से नहीं। जो भी कीमत है उसके मुताबिक भी पाकिस्तान 250 से 270 रुपए के दरमियान मिल रहा है। बाकी इस पर 107 रुपए से जायद की लेवी है, इसीलिए हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत के लेवी टैक्स को अदालत में चैलेंज कर दिया है। हर मोटरसाइकिल वाला रोजाना 117 रुपए लेवी टैक्स अदा कर रहा है।
तनख्वाहदार तबका भारी टैक्सों और मौशी बदहाली के बाइस परेशान है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का बाजार गर्म है। GHQ हमला केस के सजा याफ्ता मुजरिम चौधरी आसिफ अली का श्योरिटी बॉन्ड जाली निकल आया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फ्रॉड करने वाले जामिन आगा इमारुल हक के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत मुजरिम चौधरी आसिफ अली को पहले ही इश्तिहारी करार देकर 10 साल कैद की सजा सुना चुकी है। पंजाब में गैरत के नाम पर कत्ल की तहकीकात अब CCD करेगी। जराये का कहना है गैरत के नाम पर कत्ल का हर वाक़या CCD के हवाले किया जाएगा। इससे पहले CCD मुनज़्ज़म जराइम, मादी मुजरिमान और मुनशियात के केसेस देख रही थी। एक गैंग पकड़ा है हमने साउथ पंजाब से, पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स की और ऐसे लोग जो बहुत अहम पोजीशंस पे हैं, उनका डाटा भी जो है वो बहुत चंद हजार के लिए जो है वो हॉस्टाइल एजेंसीज को दे रहा था। 4 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, एक की तलाश है, CNICs की डिटेल्स भी हैं। बैरून मुल्क एजेंसियों को अहम शख्सियात का डाटा फरोख्त करने वाला गैंग पकड़ा गया। DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सैयद खुर्रम अली कहते हैं डाटा फरोख्त में मुलव्वस 4 मुलजिमान को जनूबी पंजाब से हिरासत में लिया। गिरफ्तार गैंग चंद हजार रुपए के एवज अहम शख्सियात का डाटा फरोख्त कर रहा था। डाटा फराहम करने की सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद को भी गिरफ्तार किया जाएगा। माना 121 घर सयान जंहिंमें 21 मुंहिंजो न उन्हनि FIR कराई आहे। बाक़ी तव्हां जेकॾहिं मूंखे धमकियूं ॾियो था तव्हां त मूंखे हिन वक़्तु धमकियूं ॾियूं पियूं आहिनि सरदार चन्नो ऐं सरदार बुलेट जे तरफ़ां। जेकॾहिं मूंखे कुझु बि थियो त उन जो ज़िम्मेवार सरदार सदाम हुसैन खान बोड़ो ऐं सरदार अहमद अली खान हूंदो। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़ुर ने नया रुख इख्तियार कर लिया। पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद मल्हार बरोड़ो ने मुबैना धमकियों से मुताल्लिक वीडियो जारी कर दी। इल्जाम आयद किया सरदार अहमद अली चन्ना और सरदार सद्दाम हुसैन चन्ना की जानिब से दहशतगर्दी के मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। गांव वालों ने 121 घरों को जलाने के इल्जाम में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराया है। अगर मुझे या उनके खानदान को किसी भी किस्म का जानी या माली नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार सरदार अहमद अली चन्ना और सरदार सद्दाम बरोड़ो होंगे। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी गहमा गहमी बढ़ने लगी। लाहौर में पांडा नामी खूबसूरत बैल की 4.5 लाख रुपए में डील हो गई। कराची, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, भावताल जारी। किसी को खूबसूरत बैल तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में व्यापारियों का सहूलतें न मिलने का शिकवा। व्यापारियों का कहना है एक जानवर की फीस 1,000 के बजाय 30,000 रुपए ली जा रही है और बिजली और पानी भी नहीं दिया जा रहा। मानसहरा, नारान, लुलूसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, सड़कें बंद। इंतजामिया के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड खोलने में मजीद 3 दिन लग सकते हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुपये स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम की वापसी, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नजीर विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। उस्मान खान बीमारी, फखर और साइम इंजरी के बायस सीरीज का हिस्सा नहीं। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 30 मई को होगा। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को जहर देने, गोली मारने या बेजा तल्फ करने की मुहिमात पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी गई। हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने और उन पर तशद्दुद के खिलाफ दायर आईनी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। अदालत की आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए ट्रैप, स्टेरिलाइज, वैक्सीन और रिलीज का साइंसी तरीकाकार अपनाने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा इस्लामी तालीमात, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानवरों पर जुल्म की सख्त ममानियत है, उनके साथ रहमदिली का हुक्म है।
डीआईजी ईस्ट के हुक्म पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के 8 अफसरान और अहलकार मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। अहलकारों पर बदउनवानी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात। एसएचओ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया नासिर महमूद, इंस्पेक्टर काशिफ, सब इंस्पेक्टर लियाकत अली और डीआईबी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, 2 हेड कांस्टेबल्स और 3 कांस्टेबल्स शामिल। महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। और रूस बेलारूस की मुश्तरका जौहरी मशकें मुकम्मल। दोनों मुल्कों के सदूर ने मशकों का मुआयना किया। मशकों के दौरान बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों की मशकें की गई। रूसी सदर का कहना था जौहरी मशकों ने तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। रूस असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन न्यूक्लियर सलाहियत हस्ब जरूरत सतह पर बरकरार रखी जाएगी।